नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? जिनकी सभी भुजा बराबर हो। ठीक है, दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोनों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। इस सवाल के हिसाब से इस चित्र को हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी कि इसका ये जो चारों भुजा है ये एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि ये जो ए सी है, विकर्ण ए सी, ये क्या किया है तो ए को दो बराबर भाग में समद्विभाजित किया, यानी ए कोण को समद्विभाजित किया है और सी कोण को भी समद्विभाजित किया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये जो बी डी विकर्ण है ये भी क्या किया है तो बी और डी दोनों को समद्विभाजित किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये जो डी सी ए बी ये जो कोण, चारों कोण है, ये समद्विभाजित हो रहा है। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, यानी कि ये जो ए सी है यह ए और सी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, इस चीज़ को प्रूफ करना है। और ये जो बी डी विकर्ण है ये बी और डी कोण को समद्विभाजित कर रहा है, इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है। ठीक है, तो क्या क्या हमें दिया गया है कि ये जो ए बी सी डी है ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समचतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है कि सभी भुजा बराबर, यानी कि ये जो ए बी भुजा है ये बराबर हो जाएगा बी सी भुजा से, और बी सी भुजा बराबर हो जाएगा सी डी भुजा से, और सी डी भुजा बराबर हो जाएगा ए डी भुजा से। कुल मिला के बोले तो ये चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है। तो ए बी भुजा बराबर है बी सी भुजा, और बी सी भुजा बराबर है सी डी भुजा, और सी डी भुजा बराबर है ए डी भुजा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें जो चीज़ सिद्ध करना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो कोण ए है, ठीक है, इसको समद्विभाजित कर रहा है ये जो विकर्ण ए सी है वो। उसी तरीके से ये जो सी कोण है इसको भी समद्विभाजित कर रहा है विकर्ण ए सी। इस दोनों चीज़ को सिद्ध करना है। और दो चीज़ सिद्ध करना है कि ये जो बी डी विकर्ण है ये बी को समद्विभाजित कर रहा है और डी को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोण बी ए सी, यानी कि ये जो कोण बी ए सी है ये वाला कोण, यहाँ छोटा सा कोण, ये बराबर हो जाएगा किससे तो कोण सी ए डी से। सी ए डी से ये साइड का कोण, ठीक, ये छोटा वाला कोण इस वाले छोटे वाले कोण से बराबर है, ये चीज़ सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है हमें? कोण बी सी ए है ये बराबर है कोण ए सी डी से। बी सी ए कोण, ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण से, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है? तो हमें चार चीज़ यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक, तो तथा में करके हम लोग लिखेंगे कि कोण ए बी डी बराबर है कोण डी बी सी से, यानी कि ए बी डी ये छोटा वाला कोण ये बराबर किससे है? इस साइड के कोण से, ये चीज़ सिद्ध करना है। और उसी तरीके से ये वाला कोण इस कोण से बराबर है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ए डी बी बराबर हो जाएगा बी डी सी से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना था, इसको हम लोग यहाँ पे स्पष्ट लिख लिए है। अब चलिए इसको उत्पत्ति लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए उत्पत्ति। ठीक, तो हम लोग बी ए सी और सी ए डी को बराबर सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इस वाले चित्र को कि ये जो बी ए सी है, ठीक, ये वाला कोण ये बराबर है किससे तो कोण सी ए डी से, यानी कि ये दोनों कोण। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी सी और ए डी सी को। क्यों लेंगे ऐसा हम लोग? तो हम लोग ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें ये जो कोण ए है और कोण सी ये दोनों समद्विभाजित है, ये चीज़ सिद्ध हो जाएगा। अगर हम लोग इस ऊपर वाले त्रिभुज को, ठीक,
इस वाले त्रिभुज से सिद्ध कर देते हैं, ठीक, यानी सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो इसके भुजा तो बराबर है ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक। तो लेकिन जो ये जो कोण है, ए कोण और सी कोण, ये दोनों कोण आ रहा है, ठीक। यहाँ पे हमें बी ए सी और सी ए डी को सिद्ध करना है, तो यहाँ पे मेरा ए आ जा रहा है और इधर भी ए आ जा रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे सी और यहाँ पे सी कोण को सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम लोग सी और सी भी आ जा रहा है, तो ये ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग लिए, तो इन दोनों में सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन तीन समानताएं चाहिए होगा। तो हमें पहला समानता क्या मिलेगा कि ये जो ए बी है, ए बी ये बराबर हो जाएगा किससे, तो ए डी से बराबर हो जाएगा, ए डी भुजा से। क्यों, तो ये जो चारों भुजा है ये आपस में बराबर है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग रफ में समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये दो त्रिभुज को लिए हैं, तो इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या क्या समानताएं मिलेगी कि ये जो ए बी है, ठीक, ये जो ए बी है ये बराबर किससे हो जाएगा, ए डी से, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा ए डी से। क्यों बराबर हो जाएगा, तो ये चीज़ हमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दिया है। अब दूसरा समानता क्या मिल जाएगा कि ये जो बी सी है, ठीक, ये बराबर हो जाएगा किससे, तो ये बराबर हो जाएगा डी सी भुजा से, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बी सी भुजा है डी सी भुजा बराबर, कैसे, तो ये चीज़ भी हमें दिया गया है। तो कैसे दिया गया है कि ये एक समचतुर्भुज है, तो चारों भुजा बराबर होगा, ठीक है। अब तीसरा समानता क्या मिल जाएगा कि ये जो ए सी है और यहाँ पे जो ए सी है ये दोनों एक ही भुजा है, ठीक। तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए सी बराबर हो जाएगा ए सी, और कारण क्या हो जाएगा, तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक, भुजा है, ठीक। तीन समानता चाहिए था हमें, तीन हमें मिल गया, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ए डी सी से। कैसे सर्वांगसम हुआ, तो भुजा 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 सर्वांगसमता से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि भुजा 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 सर्वांगसमता से, सर्वांग समता से। तो ये चीज़ हमें सिद्ध हो गया। तो ये जब ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर है। कैसे, तो ये जो कोण ए है, ठीक, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो कोण ए यहाँ का है ये इस वाले कोण ए से बराबर होगा, और ये जो कोण सी है ये इस वाले कोण सी से बराबर होगा। क्यों, तो ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गया है, तो इनके सभी भुजा तो बराबर थे ही, पर ये इनके जो कोण है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे तब कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी से। उसी तरीके से बी सी ए बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी से, यानी कि ये दोनों और ये दोनों बराबर हो गया, और ये सिद्ध हो गया कि इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो कैसे बराबर हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से, ठीक। सेम टू सेम इसका रीजन भी यही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें ये जो दूसरा हमें डी और बी इन दोनों को हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजक है कि नहीं, ठीक। तो चलिए इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं, परंतु इसमें हम लोग ऊपर और नीचे का त्रिभुज लिए थे, लेकिन इसमें हम लोग इस साइड के त्रिभुज और इधर के त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। क्यों लेंगे ऐसा हम लोग, क्योंकि इसका ये डी और ये डी दोनों अलग अलग हो जाएगा, उसी तरीके से बी और बी अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो इनके ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, उसी तरीके से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे को भी सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुनः, ठीक। तो अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी डी सी को लेंगे। कौन कौन सा, तो ए बी डी इस वाले त्रिभुज को, और कौन सा, तो बी डी सी इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक। तो इसमें सर्वांगसम सिद्ध करना है हमें,
तो पहला समानता हमें क्या मिलेगा कि ये जो ए बी भुजा है ये बराबर हो जाएगा सी डी भुजा से। ये जो ए बी भुजा है वह सी डी भुजा से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बगल में कि दिया है, ठीक है। और दूसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो बी सी भुजा है ये किससे बराबर हो जाएगा, तो डी ए भुजा या ए डी भुजा से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बी सी बराबर हो जाएगा डी ए से। ये भी चीज़ क्या है, तो ये भी हमें दिया गया है, ठीक है। अब तीसरा समानता चाहिए हमें। तो तीसरा समानता क्या मिलेगा, ये जो बी डी विकर्ण है ये उभयनिष्ठ हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बी डी बराबर हो जाएगा बी डी से। कैसे बराबर हो जाएगा, तो ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे हम लोग बगल में इसका रीज़न भी लिखेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। दो चीज़ हमें सिद्ध करना था, वो दोनों हमें सिद्ध हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज बी डी सी से। कैसे सर्वांगसम, तो भुजा 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 सर्वांगसमता से। तो यहाँ पे लिखते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से, ठीक है। तो जब ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो क्या हम लोग ऐसा अब नहीं लिख सकते कि कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण डी बी सी से, यानी कि इस साइड का ये जो कोण है ये इस साइड के कोण से बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला कोण ये वाले कोण से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण बी डी सी से। कैसे बराबर हो जाएगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से, ठीक है। सेम रीजन नीचे वाले में भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि ये दोनों विकर्ण इन चारों कोण को समद्विभाजित कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध कर दिए कि ये चारों को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।